अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नौशाद कासमी तारापुरी। हमारे यूट्यूब चैनल नौशाद टीच पर आपका खैर मकदम है। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे रजिस्टर हाज़री मुदर्रिसीन व मुलाजिमीन के बारे में कि रजिस्टर हाज़री मुदर्रिसीन व मुलाजिमीन को कैसे मेंटेन किया जाता है और कैसे बनाना चाहिए और क्या क्या उसके फ़वाइद और क्या क्या नुकसानात हैं। देखिए, तो आप जानते ही हैं कि जब हम किसी के यहाँ मुलाजिम हों या बहैसियत मज़दूर के किसी के यहाँ मज़दूरी कर रहे हों तो हमारा एक मख़सूस वक्त कुछ टाइम के लिए यानी मख़सूस वक्तों के लिए मख़सूस वक्त हमारा बिक जाता है। गोया कि हमने अपने वक्त को बेच दिया है, हम बेच चुके हैं और हमने ये तय किया है कि हमारे रोज़ाना के, मिसाल के तौर पर हम मदरसे में पढ़ा रहे हैं या स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो हमारे 6 घंटे आपके हैं, हमने तय कर दिया है। अब आपने हमारा तकर्रुर यानी अपार्टमेंट शोबा प्राइमरी में किया है या शोबा हिफ्ज़ नाज़रा में, तो हम उनको मुकम्मल 6 घंटे पढ़ाएंगे। ये हमने अहद व पैमान कर लिया। मतलब ये है कि हमारा मुआहदा हो चुका है कि हम मुकम्मल 6 घंटों के यानी 180 मिनट बेच चुके हैं। 6 घंटों के 180 मिनट रोज़ाना के हम बेच चुके हैं अपनी ज़िंदगी के 24 घंटों में से। फिर इनमें से अगर हमने हर रोज़ 2 मिनट की कतरबूनत कर दी, कभी ताख़ीर से आएँ और कभी बस 5 मिनट लेट आ रहे हैं, कभी आधा घंटा लेट आ रहे हैं, तो गोया हमने इन 2 मिनट की या 5 मिनट की ख़ियानत की है। अब 2 मिनट की अगर हम कतरबूनत करते हैं, डंडी मार दी है, अगर नाज़िम मदरसा या मोहतमिम साहब हिसाब लगा लें कि आप रोज़ाना 5 मिनट लेट आएँ और इस महीने में 4 जुमे थे, गोया 26 दिनों में 5 मिनट के हिसाब से आपने 130 मिनट ख़त्म की हैं, तो गोया ख़ियानत की है। और ख़ियानत यानी कि 2 घंटे 16 मिनट 16 सेकंड तकरीबन हमने काम नहीं किया पूरे महीने के अंदर। 2 घंटे 16 मिनट 16 सेकंड तकरीबन हमने पूरे महीने काम नहीं किया। कि अब आप ख़ुद सोचें कि अगर मज़दूर को आप काम पर रखें और वो सिर्फ़ 1 घंटा लेट आए तो क्या आप पूरे उसको रख लेंगे पूरे दिन के लिए? शुरू में ही बदज़न हो जाएंगे कि भाई ये टाइम का पाबंद आदमी नहीं है। मतलब ये हुआ इन सारी बातों का कि हम काम करें तो हमें पूरी तनख्वाह मिलनी चाहिए, चाहे हर एक माह 2 घंटे 16 मिनट हम ख़त्म कर दें, लेट आएँ या और इससे ज़्यादा भी लेट आएँ, पूरे साल में हम 26 घंटे देर हाज़िरी करें। अगर हम 5 मिनट रोज़ाना के लगाएं गैर हाज़िरी की, देर हाज़िरी की, तो पूरे साल के अंदर 26 घंटे निकल लें। अब ये एक जो बच्चों को कुरान पढ़ाने वाला हो, दीन सिखाने वाला हो, तो अपनी नौकरी अपनी रोटी रोज़ी को इस तरीके से ख़राब करे ख़ियानत करके। हम दुकान पे सामान लेने के लिए जाएं तो हम दुकानदार से कोशिश ये करेंगे कि हमारा जो सामान है वो झुकता हुआ तुले, नीचे को नीता हुआ हो, पड़ला झुक जाए, और जब हम लें तो कतरबूनत कर दें 1-2 मिनट की। तो ये तो इंसाफ नहीं है। कुरान ने भी इस चीज़ को मना किया है, अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन्नासि यस्तौफ़ून, कि जब वो लें तो पूरा पूरा, व इज़ा कालूहुम अव वज़नूहुम युख़सिरून, और वो जब वो दें तो डंडी मार दें। तो ये चीज़ तो सही नहीं है। देखिए, सूरह मुतफ़्फ़िफ़ के अंदर है तत्फ़ीफ़ यानी नाप तोल में कमी। अब नाप तोल में सिर्फ तत्फ़ीफ़ नाप तोल में नहीं होती, बल्कि हक़दार को उसके हक़ से कम देना किसी भी चीज़ में हो तत्फ़ीफ़ के अंदर दाखिल है। हर वो चीज़ जिससे किसी का हक़ पूरा करना या ना करना जांचा जाता है उसका यही हुक्म होता है, खा नाप तोल से हो या आदत शुमारी से हो या किसी और तरीक़े से हो। हर एक में हक़दार के हक़ से कम देना बहुक्म तत्फ़ीफ़ हराम भी है। ये चंद तमहीदी बात मैंने इसलिए कह दी कि उमूमन इसमें हमारी तरफ से कोताही होती है। मैं भी इसमें शामिल हूँ, लेकिन जब से अकाबिरीन की सोबत इख्तियार की है अल्हम्दुलिल्लाह कम व बेश थोड़ा बहुत आगे पीछे वक्त ज़रूर देते हैं। अगर देर आए तो देर से मदरसे के और काम कर लिए,
या मगरिब के टाइम पढ़ा लिया, ओवर टाइम दे दिया। और अगर भाई ज़्यादा ही तक़वा इख्तियार करना है, जैसे हमारे अकाबिर असलाफ का था कि पूरे महीने लिख लिया करते थे इतनी देर लेट आया हूँ, तो वो हिसाब लगाकर दफ्तर पहुँचा दिया करते थे, इतनी देर लेट आए इतनी तनख्वाह काट ली जाए। ऐसा भी हुआ। तो खैर ये मुझसे ज़्यादा आप समझदार हैं, मैंने सिर्फ चंद बात आई हैं, किसी को बुरी लगे तो इसकी माजरत। लेकिन ये रजिस्टर हाज़िर मुदर्रिसीन और मुलाज़िमीन इसलिए बनाया जाता है ताकि हम अपने वक्त को पूरा पूरा दें, जो वक्त हम बेच चुके हैं, जो वक्त हम दे चुके हैं कि इतने वक्त हम पढ़ाएंगे, हम इतने वक्तों के मुलाजिम और नौकर हो चुके हैं। अब लेकिन एक बात और है, उस्ताद को अपने आप को मुलाजिम नौकर की हैसियत से नहीं बल्कि एक मुरब्बी की हैसियत से होना चाहिए कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं नहीं बल्कि उनको तरबियत सिखा रहे हैं, उनको इंसान बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्योंकि किसी ने कहा है कि कोर्स तो अल्फाज सिखाते हैं पर आदमी आदमी बनाते हैं। ये जब भी होगा जब हम खुद देर हाज़िरी गैर हाज़िरी से बचेंगे, और जब हम खुद वक्तों के पाबंद होंगे तो हमारे बच्चे भी वक्तों के पाबंद होंगे। हम नवाफिल पढ़ने वाले होंगे, तहज्जुद पढ़ने वाले होंगे, तब कहीं चलकर हमारे बच्चे फ़राइज़ को अदा करने वाले होंगे। ये एक बात थी जो अल्लाह ने जहन में डाली, मैंने ज़िक्र कर दी। आपके सामने रजिस्टर हाज़िर मुदर्रिसीन और मुलाज़िमीन खुला हुआ है। इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक आप एड्रेस भर देंगे और बाबत में तारीख़ यानी चाँद का महीना डाल देंगे। रबीउल अव्वल 1444 हिजरी मुताबिक 24 अक्टूबर 2022 ईस्वी। और यहाँ पर तारीख़ कमरे हमने डाल दी, शमसी जो भी हो आप डाल दें या शमसी का जो हिसाब चल रहा हो, अय्याम लिखते चले जाएं और यहाँ पर उस्ताद का नाम आ जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये एक कॉलम समझ लें तो पूरा रजिस्टर समझ में आ जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक उस्ताद का नाम आएगा। उस्ताद जब आए मदरसे में 2 मिनट लेट आएँ तो 2 मिनट लिख दें ईमानदारी के साथ, वक्त आमद लिख दें, यहाँ दस्तखत कर दें, और जब जाएं तो जाने का वक्त लिख दें। अगर वक्त पे जा रहे हैं तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हमें कहीं जाना पड़ रहा है 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले, तो अगर मदरसे वालों ने निज़ाम बना रखा है कि अगर कोई महीने में 1-2 मरतबा जाना चाहे तो उसके लिए इजाज़त है, तो फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर निज़ाम नहीं बना रखा और कई मरतबा जाना पड़ गया तो भाई तक़वे का तकाज़ा ये है कि यहाँ लिख के जाएँ ताकि ज़िम्मेदार हज़रात ख़ुद जैसे चाहें फ़ैसला कर लें, या तो माफ़ कर दें या वो अगर तनख्वाह काटना चाहें तो काट लें। ऐसी ये शाम के वक्त की बात है। शाम के वक्त में भी इसी तरीके से करें, वक्त आमद, दस्तखत, वक्त रफ्त। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसी के नीचे का हिस्सा समझ लीजिए। नीचे भी कुछ लिखा अय्याम हाज़िरी, यहाँ कॉलम बनाए हैं कि टोटल मिसाल के तौर पर 30 में से 26 दिन पढ़ाने को हैं तो यहाँ लिख देंगे अय्याम टोटल हाज़िरी। अय्याम तातिलात 4, रुख्सत बवज़े तनख्वाह मिसाल के तौर पर 6 महीने तक हर मदरसे का एक मुलाजिम जो होता है वो आर्जी होता है। 6 महीने के अंदर अंदर कोई तनख्वाह कट रही या ज़्यादा हो गई, जो तनख्वाह मदरसे वालों ने तय कर रखी है भाई 1 महीने में 3 हाज़िरी कर सकते हैं, गैर हाज़िरी कर सकते हैं, रुख्सत ले सकते हैं, तो उससे ज़्यादा होगी तो तनख्वाह यकीनन कटेगी, तो यहाँ लिख दी जाएगी। रुख्सत इत्तिफ़ाक़ है, जैसे बीमार पड़ गए या कुछ और रुख्सत हो गई तो यहाँ लिख दी जाएगी। रियायती छुट्टी हो गई तो यहाँ लिख दी जाएगी। तो ये कॉलम चाहें तो भर लें या छोड़ दें, लेकिन हिसाब जब लगाएंगे हाज़िरी गैर हाज़िरी का तो यकीनन इनकी ज़रूर पड़ेगी। इस महीने में अगर 5 रुख्सत हो गई तो यहाँ लिखने तो पड़ेंगे। रुख्सत इत्तिफ़ाक़ी 5 रुख्सत ली, पूरे साल की 15 रुख्सत हैं, तो पूरे साल में हिसाब यहाँ जब हाथों हाथ निकालते रहेंगे हर महीने के महीने, तब कहीं जाकर पूरे साल का हम हिसाब लगाने में हमारे लिए आसानी होगी। तो ये था रजिस्टर हाज़िर मुदर्रिसीन मुलाज़िमीन और इससे मुतालिक चंद तमहीदी बातें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आपसे गुजारिश है कि अगर इस तरीके की मज़ीद और वीडियो देखना चाहते हैं आप हमसे जुड़िए, दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि वो फ़ायदा उठाएँ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।